कोटपुतली के रामसिंहपुरा गांव में गुरुवार शाम को एक 13 वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान जॉनी पुत्र जुगलाल के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन सदमे में हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जॉनी अपने दोस्तों के साथ गांव की स्कूल ग्राउंड में खेलने गया था। वहां बच्चे चार दीवारी फांद कर मैदान के अंदर पहुंचे और खेल कूद में मशगूल हो गए। खेल समाप्त होने के बाद बच्चे जब ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे, तभी जॉनी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। पहले तो दोस्तों को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके शरीर पर कोई हलचल नहीं हुई तो सभी घबरा गए। घटना से घबराए दोस्तों ने बिना समय गंवाए जॉनी को मोटरसाइकिल से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की माने तो मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां जॉनी का मृत शरीर देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पाकर कोटपुतली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस फिलहाल घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और जॉनी के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। 13 साल के मासूम की अचानक मौत से गांव में गमगीन माहौल है। जॉनी के परिजनों का कहना है कि वह पूरी तरह स्वस्थ था और उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी, इसलिए इस तरह अचानक गिरकर मौत हो जाना सभी को स्तब्ध कर रहा है। अगली खबर आंदोलन पर उतरे वकीलों की। नवगठित जिला कोटपुतली बहरौर के जिला मुख्यालय कोटपुतली पर ही जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की मांग को लेकर गुरुवार को लगातार 23वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। अधिवक्ता संघ के सदस्य क्रमिक अनशन और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बुधवार को कोटपुतली, बानसूर, नारायणपुर, विराटनगर और पावटा में भी अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने मिलकर शहर व कस्बों को पूर्णतया बंद कर इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद अब तक सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। लगातार हड़ताल और कार्य बहिष्कार के चलते अदालतों में लगभग 18 से 20 हजार मुकदमे लंबित हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक और विधिक कार्य भी ठप पड़े हुए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को आंदोलन के 23वें दिन अदालत परिसर में अधिवक्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अध्यक्ष उदय सिंह तंवर की अगुवाई में एडवोकेट रमाकांत शर्मा, अमर सिंह चौधरी, इस्माइल खान, अमर सिंह यादव, हरीश कौशिक ने क्रमिक अनशन किया। अधिवक्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर उपाध्यक्ष रंजीत वर्मा, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, विजय सैनी, चेतराम रावत, नवीन मीणा, रेखा चतुर्वेदी, विकास मीणा, मुकेश यादव, राजाराम रावत, सुभाष गुर्जर, विकास जांगल, योगेश सैनी, कमल शर्मा, राजेश रावत, अनिल मीणा, बजरंग शर्मा, पुरुषोत्तम बीरानी, सुभाष मीणा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। फिलहाल यह आंदोलन जिले में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अब देखते हैं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी खबर। कोटपुतली बहरौर जिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षाएं गुरुवार को प्रारंभ हुई। कोटपुतली बहरौर जिले में कुल 152 परीक्षा केंद्रों पर कुल 23,011 परीक्षार्थी शामिल हुए और 335 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बोर्ड परीक्षा के जिला प्रभारी दयाराम चौरलिया ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पेपर नजदीकी कुल 16 पुलिस थानों में रखवाए गए हैं। नकल रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने और बोर्ड ने कुल 3 उड़न दस्तों का गठन किया है। पहले दिन कुल 14 केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जांच की गई। चौरलिया के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कोटपुतली बहरौर जिले में कुल 23,346 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 335 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कोटपुतली ब्लॉक में शहर के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र में सबसे अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर बानसूर ब्लॉक में सबसे अधिक 4,983 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी ओर 12वीं बोर्ड परीक्षा भी शुक्रवार को प्रारंभ होगी। कोटपुतली तथा बहरौर में दोनों बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। कोटपुतली के सरदार स्कूल के सामने परीक्षा समाप्त होने के बाद सड़क पर जाम लग गया। काफी देर तक विद्यार्थी और सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक जाम से बाहर निकलने के लिए जूझते नजर आए। अब देखते हैं नेशनल मेडलिस्ट खामोश बाई गुर्जर से जुड़ी खबर। कोटपुतली क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडलिस्ट और NIS कोच खामोश बाई गुर्जर को कोटपुतली के राजकीय LBS PG कॉलेज के मैदान में कोच नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राजस्थान क्रीड़ा परिषद जयपुर के खेल सचिव नीरज के पवन द्वारा की गई है। कोटपुतली के ग्राम नांगल पंडितपुरा गांव की रहने वाली खामोश बाई की इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिल सकेगा। खामोश बाई की मेहनत, लगन और राष्ट्रीय स्तर पर खेल में योगदान का फायदा स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा।
खामोश बाई एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता गिरधारी लाल किसान हैं और माता गृहिणी हैं, लेकिन खामोश के खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस उपलब्धि पर नांगल पंडितपुरा गांव के सरपंच विक्रम रावत, डॉक्टर हंसराज गुर्जर, सोमदत्त गुर्जर, उमेश कुमार और धर्मपाल सेठ समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अगली खबर राजपूताना पीजी कॉलेज की। स्वच्छ तन और स्वच्छ मन में ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। ये विचार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री और मेघवाल विकास समिति के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुबे सिंह मोरोलिया ने राजपूताना पीजी कॉलेज में आयोजित एनएसएस शिविर के तीसरे दिन व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ विचारों को अपनाकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर पंचायत समिति के उप प्रधान प्रतिनिधि व भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री एडवोकेट राजेंद्र रहीसा ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मानसिक स्वच्छता भी उतना ही जरूरी है जितनी शारीरिक स्वच्छता। शिविर के तहत स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली श्यामनगर स्थित बालाजी मंदिर पहुंची, जहां स्वयं सेवकों ने मंदिर परिसर की सफाई की। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी ताराचंद सैनी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी नीरू सैनी, एसके शर्मा, प्रोफेसर संतोष सैनी, सुरेश कुमार विवालिया, राधेश्याम मोरवाल, भारत सैनी, अशोक कुमार, केदारनाथ व सचिन कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर राजकीय एलबीएस कॉलेज की। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में एनएसएस की चारों इकाइयों द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सिंह ने की। उन्होंने स्वयंसेवकों को समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सज्जन सिंह यादव ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर महावीर प्रसाद कुमावत ने भारतीय संस्कृति, मूल्य और ज्ञान पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने जापान और इजराइल का उदाहरण देते हुए राष्ट्र सेवा के महत्व को समझाया और व्यक्तित्व विकास में एनएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला। शिविर के अंतर्गत तुलसी गौड़ा उद्यान में श्रमदान किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों ने सफाई अभियान चलाया और प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया। इस दौरान सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां भी हुई। वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर प्रभात शर्मा ने भी कविता प्रस्तुत कर स्वयं सेवकों का मनोबल बढ़ाया। अब देखते हैं जन सुनवाई से जुड़ी खबर। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत महीने के पहले गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कोटपुतली के भालोजी ग्राम पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में खुद कलेक्टर कल्पना अग्रवाल पहुंची और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पेयजल, बिजली, अतिक्रमण, सड़क और पेंशन से संबंधित कुल 14 मामले सामने आए। कलेक्टर ने सभी परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी उनके कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुने और सरल भाषा में उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इस मौके पर ग्राम प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर का स्वागत भी किया। जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अब देखते हैं एडीएम द्वारा ली गई मीटिंग की खबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण की अध्यक्षता में गुरुवार को जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए संभावित स्थलों का चयन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और संचालन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही नशे की लत से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और जन जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन को लेकर आपसी समन्वय पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थान को चिन्हित करने के लिए फील्ड में जाकर सर्वेक्षण करें, ताकि नशा मुक्ति केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान को चुना जा सके। एडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा समाज के कमजोर एवं पीड़ित वर्ग को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं। बैठक में एएसपी वैभव शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत तथा समाज कल्याण अधिकारी विपिन चौधरी उपस्थित रहे। और अंत में देखते हैं एक होनहार चिकित्सक से जुड़ी खबर। कोटपुतली के शुक्लाबास ग्राम निवासी ऑर्थोपेडिक एवं स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन डॉक्टर आशु कुमार मीणा ने यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में चौथी रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। डॉक्टर मीणा ने एमबीबीएस और ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से पूरी की और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर अब तक 10,000 से अधिक सर्जरी का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वह सफदरगंज अस्पताल दिल्ली के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में सेवा देंगे, जहां वह मरीजों का इलाज करने के साथ साथ एमबीबीएस और पीजी छात्रों को मेडिकल ट्रेनिंग भी देंगे। डॉक्टरों का गांव कहे जाने वाले शुक्लावास से निकलकर डॉक्टर मीणा की यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।